वैसे बैठ जाइए, आंखें बंद रखेंगे और लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे। एक बार फिर से लंबी सांस भरिए और गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को मिलाइए, रब करिए हल्के से और हाथों को अपनी आंखों पर अपनी चेहरे पे रखिए। उसके बाद धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए, रिलीज करेंगे, अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर शुरू करेंगे। खड़े की खड़े देखिए, एक पैर राइट लेग आगे रखना है इस तरह से, लेफ्ट लेग पीछे ही रहेगा। राइट लेग को आगे रखिए, कमर पे हाथ रखिए और देखिए इस तरह से पैर की एड़ी को उठाना है, फिर वापस आना है नीचे, टोज को टिका कर रखना है, फिर पीछे जाना है, फिर आगे आना है। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। पैर की एड़ी को पूरा उठाइए, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। रिना पैर को पहले नॉर्मल पीछे वाले को आराम से टिकाइए, हाँ आगे लेकर जाओ। अब उठाओ एडी को, सांस भरते हुए अप, सांस छोड़ते हुए डाउन। प्रीति पैर को चिपका के ही रखिए फ्लोर से, आगे से ऊपर नहीं उठाएंगे, सिर्फ पीछे से ही उठाना है। सांस भरते हुए लेग चेंज करो, लेग चेंज करो, लेफ्ट लेग ले आओ। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। नहीं, आगे से टोज को नहीं उठाना है, फिर सिर्फ हील्स को अप करना है। रिलीज किया, वापस आ जाइए, राइट लेग को उठाइए सामने से और पंजे को सर्कल में घुमाना है क्लॉकवाइज। 1 2 3, कमर पे हाथ रखिए। 4 5 6 7, रिवर्स यहीं से उसी पैर का एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7, लेग चेंज करो, लेफ्ट लेग से घुमाइए क्लॉकवाइज। 1 सर्कल में, 2 3 4 5 6 7, रिवर्स। 1 2 3 4, सर्कल में घुमा प्रीति। 5 6 7, रिलीज करेंगे, ताड़ासन करेंगे। दोनों हाथों को लुक कर लीजिए, यहीं पे पैरों को मिलाइए और हाथों को खींचिए, सांस भरते हुए ऊपर। हाथ दोनों आपके जो हैं कंधों से टच रहे, आपके हाथ दूर ना हो, फैले हुए ना हो। पैरों की एड़ियों को उठाइए ऊपर, एक्सेल, हाथ सर के ऊपर, एड़ियां नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, होल्ड रखिए ऊपर, होल्ड रखेंगे ऊपर ही, होल्ड रखिए। 1 2 3, हाथों को खींचिए और ऊपर आसमान की तरफ, अपने पूरे शरीर को ऊपर आसमान की तरफ खींचिए। 5 6 7 8 9 10, एक्सेल। एक बार फिर से इनहेल, होल्ड रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक्सेल। गुड मॉर्निंग। खड़े हो जाएंगे सीमा, अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। तिर्यक ताड़ासन करना है, यहीं से पैरों में गैप कर लीजिए। पैरों में 2 से 2.5 फीट का गैप रखना है सीमा, पैरों में गैप रखिए। 2 से 1 से 1.5 फीट का गैप रखना है, ठीक है, मतलब मैट के बराबर गैप रख लीजिए। दोनों हाथों को लुक करिए, सांस भरिए और एक्सेल करिए, राइट साइड जाइए, होल्ड रखिए, राइट साइड, राइट साइड होल्ड रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनहेल, साइड चेंज करो, एक्सेल, 10 काउंट के साथ होल्ड। प्रीति हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, inhale, continue, exhale right side, inhale ऊपर, exhale left, left जाइए, right, left, हाथों को खींच के ही रखिए, हथेलियां बाहर रखेंगे, साइड चेंज, नहीं, ब्रीथ कभी भी, आसन होल्ड रखेंगे तो ब्रीदिंग को कभी भी होल्ड नहीं करना है, ठीक है, उसमें नॉर्मल ब्रीदिंग करना है, साइड चेंज, साइड चेंज, इनहेल, वापस आ जाओ, वापस आएंगे, रिलीज करेंगे, रिलीज कर लीजिए, वापस आइए, लेग अप करेंगे, दोनों हाथों के साथ सिर्फ राइट लेग को ही अप डाउन करना है 20 राउंड, दोनों हाथों को देखिए इस तरह से ऊपर उठाना है सांस भरते हुए, लेग अप, 1 2 3 4 5, एक ही पैर से करेंगे सीमा, एक बार राइट लेग से ही करिए, सिर्फ राइट लेग को ही अप करिए, राइट को ही अप करिए सीमा, चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही पैर से, नहीं, सिर्फ सीधा पैर फोल्ड करते हुए सामने उठाना है, 1 2 3 4, कमर को सीधा रखिए, 5 6 7 8 9, चेंज करो, 1 2 3 4, लेफ्ट लेग पूरा ऊपर उठाओ, 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5, पुनीत हाथ को पूरा ऊपर लेकर जाओ, 6, प्रीति हाथ ऊपर जाते सीधे, 7 8 9 20, इनहेल, रिलीज कर लीजिए, आ जाइए, अपर बॉडी को सामने ले आइए, आगे की तरफ फेस सामने रखना है, हाथों को ट्विस्ट करिए, लेफ्ट राइट, हाथों को ट्विस्ट करना है, लेफ्ट राइट, थोड़ा नीचे आओ प्रीति, रिलीज करेंगे, इनहेल करिए, रिलीज करिए, स्किपिंग करेंगे, आप मत करना, ठीक है, अभी रस्सी नहीं कूदना आपको, आप लोग बाकी सब कर सकते हैं, ठीक है, नहीं, माइग्रेन और बीपी की वजह से आप अवॉइड करो स्टार्टिंग में, ठीक है, क्योंकि बॉडी को भी इतना हैबिट नहीं है प्रेशर, तो उससे बीपी आपको घबराहट होगी, फिर जंपिंग जगह उसके बाद कराते हैं, पहले रस्सी कूदेंगे, स्टार्ट करेंगे, देखिए पैरों को मिलाकर रखना है, स्किपिंग करेंगे सीमा, दोनों पैरों को, एड़ियों को ऊपर रखना है, टोज को टिकाना, हाँ, स्टार्ट करिए, मुंह बंद रखिए, ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए, हाँ, आप हिप को ट्विस्ट कर लो, कंटिन्यू, थोड़ा और ऊपर जंप करने की कोशिश करिए, हील्स को ऊपर ही रखना है, हील्स को नीचे नहीं टिकाएंगे, रिलीज करिए, रिलीज करेंगे, दोनों हाथों को देखिए कंधों के बराबर लेकर आइए और पीछे की तरफ घुमाना है 40 राउंड, इस तरह से, देखिए शोल्डर से, आप आगे आ जाओ, थोड़ा इधर हो जाओ, आराम से फिर कर दो, 1, कोनिया सीधी, 2 3 4, झटके के साथ में सॉफ्टली, 5 6 7 8 9 10, 1, सीमा, हाथ को क्रॉस नहीं करना है, साइड से ही हाथ को घुमाना है, शोल्डर के यहाँ जॉइंट से ही आपको हाथ को मूव करना है, कंटिन्यू, नहीं चेंज नहीं करना, पीछे की तरफ ही घुमाओ, पीछे की तरफ, कंटिन्यू, पुनीत हाथों को पूरा घुमाओ ऊपर की तरफ, इस तरह से, हाँ, पूरा घुमाओ, शोल्डर से हाथ को पूरा मूव करो पीछे की तरफ, कंटिन्यू रखना है, रुकेंगे नहीं, कोहनियां सीधी, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, मुंह बंद रखिए, सीमा उसी फ्लो में घुमाना है पीछे की तरफ, कंटिन्यू रखेंगे, पीछे की तरफ ही रखिए, कंटिन्यू, रुकेंगे नहीं, शोल्डर्स को मूव करिए,
रिलीज कर लीजिए, रिलीज करेंगे सीमा, जंपिंग जैक करेंगे, मैट पे साइड में आ जाइए, फेस इधर कर लीजिए। देखिए आप लोगों को स्लो बता देती हूँ, आप लोग अगर जंप के साथ करना चाहते हो तो कर सकते हो, स्लो कर लेंगे, ठीक है। पैरों को मिलाकर रखना है, एक बार राइट साइड जाना है, दोनों हाथों को ज्वाइन करना ऊपर, फिर वापस, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट। एक बार पुनीत बीच में आओ, पुनीत बीच में, हाँ। अब राइट लेग को लेकर आओ, राइट साइड लेग को लेकर आओ, राइट लेग को राइट साइड लेकर आओ। जब पैर को निकालेंगे ना तब हाथों को ज्वाइन करना है, जब पैरों को मिलाएंगे हाथों को नीचे ले आएंगे, ठीक है। फिर दूसरी तरफ पैर को लेकर जाओ, लेफ्ट साइड, हाँ वापस आओ, मतलब पैर आपके उसी जगह रहेंगे। देखिए एक यहाँ पे खड़े रहे, हम दोनों पैरों को मिलाए, राइट साइड 40 राउंड करेंगे प्रीति, वापस ले आओ पैर को वहीं, हाँ अब दूसरे पैर को लेकर आओ, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर मिलाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे। स्पीड आप अपने अकॉर्डिंग रखिए, आप लोग तेजी के साथ कर सकते हो, सीमा नॉर्मल स्पीड में करना है। पैरों में गैप करिए, पूरा पैर को साइड में लेकर जाइए, रीना पैर को, हाँ वापस ले आओ वहीं, इसको उस तरफ बिछाओ ना, एक दिन ऐसे डाल लो आप उसको, फिर सही हो जाएगा, आदत बिगड़ गई उसकी। चलो रिलीज करेंगे, कटी चक्रासन करेंगे, दोनों हाथों को सामने ले आइए, शोल्डर के बराबर सामने बिल्कुल। एक्सेल, राइट साइड होल्ड रखिए, राइट साइड ट्विस्ट करिए, राइट साइड ट्विस्ट करिए पीछे की तरफ, अपर बॉडी को ट्विस्ट करिए, अपने हाथ को देखिए, हाथ को देखना है मुनो उधर ही। इनहेल, वापस आइए सामने, एक्सेल, साइड में हाथ कंधों के बराबर, हाथ कंधों के बराबर ट्विस्ट करके रखिए, होल्ड रखिए। लेफ्ट साइड, रीना थोड़ा नीचे लेकर आइए, हाथ को ट्विस्ट करिए और पीछे की तरफ बिल्कुल अपोजिट साइड देखने की कोशिश करिए, घूमिए। इनहेल, साइड चेंज करिए, एक्सेल करते हुए होल्ड रखिए, होल्ड रखिए और ट्विस्ट करिए पीछे की तरफ। सीमा फेस भी उधर लेकर जाओ जहां पे आपके हाथ हैं, उधर की तरफ फेस को रखो, साइड चेंज करो। रीना देखिए, हाँ ठीक है, अब पूरा ट्विस्ट करो पीछे, पूरा ट्विस्ट करो पीछे, ट्विस्ट करो और करो, हाँ हाँ अपने अकॉर्डिंग जितना मूव कर पाते हो ऊपर बॉडी को उतना मूव करिए, साइड चेंज करिए, मूव करिए बॉडी को, पीछे लेकर जाओ रीना, हाथ को ट्विस्ट करो प्रीति, और मोना हाथ ऊपर रखिए। इनहेल, रिलीज करेंगे, वापस आ जाइए, पाद हस्तासन करेंगे, दोनों पैरों को मिलाया, दोनों हाथों को उठाइए साइड से, इनहेल करते हुए, एक्सेल डाउन, हाथों को टोज के पास लेकर आना है। इनहेल, ऊपर आते हुए हाथ दोनों सीधे कोनिया, एक्सेल नीचे, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, नी स्ट्रेट रखेंगे, जितना आप नीचे आ पाते हैं उतना आइए। एक्सेल, इनहेल, ऊपर जाते हुए कोहनियां सीधी, हाथ बिल्कुल सीधे, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल अप, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, अपर बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करिए पूरा, नीचे आते हुए फिर अपर बॉडी को नीचे की तरफ बेंड करिए पूरा, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये पेट के लिए अच्छा है, पेट आपका अगर आपको कम करना है तो कम से कम 100 राउंड इसके करो, पेट बिल्कुल अंदर चला जाएगा आपका। डाइजेशन की भी दिक्कत है वो भी कर सकते हैं इसको, जिनको डाइजेशन से रिलेटेड दिक्कत, लेकिन ध्यान ये रखना है नीचे आते हुए घुटने आपके सीधे हो, घुटने बिल्कुल सीधे, आपके जो काफ मसल है ना वो खिंचे हुए हो बिल्कुल, इतना आप आ रहे हैं आप इतना ही आ जाइए, कोई जरूरी नहीं है कि आपको टोज को ही टच करना है। इनहेल अप, थोड़ा जब कोई भी आसन आप कर रहे हैं तो अपनी बॉडी को थोड़ा टाइट रखिए, मसल्स को थोड़ा टाइट रखिए, लूज मत रखिए, लूज रखेंगे तो फिर उससे आपकी बॉडी पे इफेक्ट कम आएगा। इनहेल अप, नी स्ट्रेट, प्रीति घुटनों को बिल्कुल सीधा रखना है नीचे आते हुए। एक्सेल, इनहेल नहीं कंटिन्यू, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप,
एक्सेल डाउन, नीचे होल्ड रखिए, होल्ड रखेंगे 20 काउंट के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नी स्ट्रेट करिए, 1 2 स्ट्रेट, बिल्कुल नीज को स्ट्रेट, हेड डाउन करने की कोशिश करिए, ब्रीदिंग करते रहिए, इनहेल, रिलीज करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर लेकर आते हुए रिलीज करिए। दोनों पैरों में नॉर्मल गैप रखना है, दंड लगाएंगे, हाथों को सामने रखिए, एक्सेल किया, डाउन, धीरे से नीचे, झटके के साथ नहीं आना, एकदम से ऐसे नहीं बैठना, इससे आपके कमर में चोट लग सकती है, ठीक है। धीरे से ऊपर आना, एक्सेल, इनहेल, हाथ सामने ही, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। आप दोनों रिलीज करिए, शालिनी और दोनों आप रीना, एक्सेल, इनहेल, मोना हाथों को कंधों के बराबर, एक्सेल, इनहेल, आप रिलीज करो रीना, एक्सेल डाउन, रिलीज करो रीना, आप रहने दो, हाँ भी रिलीज करो, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप, रिलीज करेंगे, दोनों हाथों को पीछे लॉक कर लीजिए, पैरों में गैप रखिए, हिप से ज्यादा गैप रखेंगे, मतलब 1 फीट से ज्यादा गैप रहेगा, हाथों को लॉक करना है पीछे और इनहेल करते हुए बैक बेंडिंग करना है, हाथों को स्ट्रेच करना है, होल्ड रखना है, एक्सेल, वापस आइए, इनहेल करते हुए फिर से जाओ, नीतू हाथों को पीछे लॉक करो, ऐसे लॉक करो और हाथों को स्ट्रेच करो, बैक बेंडिंग करो, होल्ड रखो, एक्सेल, वापस आइए, इनहेल, सांस भरते हुए पीछे जाइए, हथेली अंदर रखेंगे, हाथों को भी स्ट्रेच कर, हथेली अंदर रखो, हाँ हाँ, अब आप ऐसे हाथ को स्ट्रेच कर सकते हो, पीछे हाथ को उठाओ, पीछे हाथ को उठाओ, हिप से थोड़ा दूर करो, एक्सेल, वापस, इनहेल, फिर से पीछे जाइए, होल्ड रखेंगे, होल्ड रखेंगे, बैक बेंडिंग करो, बैक बेंडिंग करो, हाँ, आंखें खुली, पुनीत हाथ को थोड़ा स्ट्रेच करो ऊपर, मतलब हिप से दूर करो, हाथ को थोड़ा उठाओ, एक्सेल, वापस आइए, इनहेल, फिर से पीछे जाइए, होल्ड रखेंगे, अब जो आपने होल्ड रखा है उसको फील करिए, आपकी बॉडी पे किस पार्ट पे सबसे ज्यादा इफेक्ट आ रहा है, नेक पे और स्पाइन पे, शोल्डर्स पे, फील करिए, थाइस पे, एक्सेल, वापस, इनहेल, लास्ट राउंड, फेस पूरा पीछे की तरफ और बैक बेंडिंग करने की कोशिश करो, प्रीति थोड़ा कोशिश करो, पीछे आंखें खोलो, आंखें खुली, होल्ड रखिए, 1 2 3 4 5, एक्सेल, रिलीज करेंगे, आ जाइए, पैरों में गैप बढ़ाएंगे, 2 से 2.5 फीट का गैप रखेंगे और हथेलियों को बाहर खींचा, एक्सेल किया, राइट साइड, टोज के पास हाथों को लेकर आइए, होल्ड रखिए, होल्ड रखिए, नी स्ट्रेट करिए, पुनीत नी स्ट्रेट करिए, जितना हाथ आता है, टोज टच नहीं कर पाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, टोज टच नहीं कर पाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके घुटने के पास हाथ आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ घुटने को सीधा रखना है बस, पुनीत घुटना सीधा करो, हाथ और ऊपर लेकर जा सकते हो, हाथ थोड़ा ऊपर रखो, घुटने को सीधा करो, हाँ इस तरह से, इनहेल, अप, हाथ को ऊपर लेकर गए, एक्सेल, लेफ्ट साइड, नीतू पैर की तरफ लेकर जाओ हाथ को, पैरों में गैप करो, पहले गैप बढ़ाओ पैर में, नीतू गैप बढ़ाओ पैरों में, गैप करो थोड़ा और गैप करो और घुटने सीधे रखो, घुटने सीधे, घुटने सीधे बिल्कुल, इनहेल, हाथों को ऊपर लेकर जाओ, एक्सेल, राइट साइड, नी स्ट्रेट करो, थोड़ा स्ट्रेचिंग करने की कोशिश करो, 1 2, रीना थोड़ा गैप बढ़ाओ पैर में, थोड़ा गैप बढ़ाओ, 3 4, हेड डाउन करो, 5 6 7 8 9 10, इनहेल,
लेफ्ट साइड एक्सेल करके जाइए, होल्ड रखो, ये मुझे सबसे इजी लगता है। होल्ड रखो, नी स्ट्रेट रखेंगे, 1 2, हेड डाउन करो, 3 4, ब्रीदिंग करते रहो, 5 6, घुटने सीधे रखेंगे, नहीं तो घुटनों को फोल्ड नहीं करना है। अगर घुटने सीधे रहेंगे तभी आपके बैक पे, आपके लेग्स पे थोड़ा खिंचाव होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं करने का। इनहेल, रिलीज कर लीजिए। चलिए हिप को ट्विस्ट करेंगे, दोनों पैरों में नॉर्मल गैप, लेफ्ट राइट हिप को ट्विस्ट करना है, लेफ्ट राइट, पैरों में गैप बढ़ाओ पुनीत, थोड़ा गैप बढ़ाओ, ब्रीदिंग नॉर्मल, नहीं तो 50-50 राउंड कर लेना है इसके, 50 राउंड क्लॉकवाइज, 50 राउंड एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा गैप कम करो चालू, लेफ्ट राइट पूरा ट्विस्ट करो हिप को, इससे आपके स्पाइन जो लोअर कोर है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। जो हमारी स्पाइन होती है, पूरे शरीर का ढांचा उसी पे टिका हुआ होता है। अगर आपकी स्पाइन में थोड़ी सी भी दिक्कत आ गई तो आप खड़े ही नहीं हो पाओगे, आप लेट ही जाओगे बिल्कुल। स्पाइन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्पाइन में अगर आपको पेन है, बैक पेन है, लोअर अपर बैक पेन है, तो आप इसको करिए फिर, या आपको ऐसा फील होता है कि जो लोअर कोर है वो थोड़ा स्टिफ हो गया है, वहां मतलब मूवमेंट कम हो रहा है, तो भी आप इसको करिए। इनहेल, रिलीज कर लीजिए, मैट पे आगे आ जाइए, दोनों हाथों को उठाया, इनहेल, एक्सेल किया, टोज को टच किया नीचे, और यहीं से राइट लेग को अप किया और पीछे टिकाइए, हेड अप करिए, हेड अप, हेड अप, नीज को नीचे फ्लोर से टच करिए, हेड अप करिए, एक्सेल किया, दूसरे पैर को भी लेकर जाइए ऊपर उठाते हुए, और यहीं से हमें हाँ दूसरे पैर को लेकर जाना है, यहीं से हम चाइल्ड पोज में आएंगे, चाइल्ड पोज में आ जाइए, फिर से माउंटेन पोज में राइट लेग को उठाया और आगे लेकर आइए, हेड अप करते हुए, दूसरे पैर को भी आगे ले आइए, ऊपर आइए, देखिए फ्लो में करना है, 3-4 आसन फ्लो में, ठीक है। दोनों हाथों को उठाइए साइड से ऊपर, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए टोज को टच किया, अब लेफ्ट लेग को अप करिए और पीछे लेकर जाइए, हाँ लेफ्ट को, अब राइट आगे रहेगा, पीछे नीज को टच करिए, थाई वाले हिस्से को मतलब पुश करिए, फेस ऊपर, अब दूसरे पैर को उठाकर लेकर जाइए और माउंटेन पोज में आ जाइए, यहीं से चाइल्ड पोज में आ जाइए, फिर से माउंटेन पोज में आइए, इसी तरह से वापस आना है, लेफ्ट लेग को ही आगे लेकर आइए, राइट को लाना, हाँ नहीं लेफ्ट को ही, लेफ्ट से गए हैं ना, लेफ्ट को ही लेकर आइए, फिर वापस आइए, एक्सेल, यहीं से दोनों हाथ ऊपर, इनहेल, एक्सेल किया, टोज को टच करिए, इनहेल, राइट लेग को उठाइए, पीछे उठाते हुए, ऊपर उठाते हुए, असंचालन आसन में आइए, नीज को टिकाइए नीचे, नीज को टच करिए, असंचालन आसन में आना है सीमा, असंचालन आसन, पैर को आगे रखिए, थाइज को पुश करिए, फेस ऊपर, हाँ राइट, राइट से कर रहे हैं, मुझे भी नहीं पता ना मैं कौन सा राउंड है, थर्ड, तो चेंज करो, जो पहले था उसका चेंज कर दो, पैर उठाओ, घुटने को उठाओ, घुटना उठाओ, उनसे नहीं होगा ना अभी सूर्य नमस्कार, घुटना मतलब घुटना आपको पैर की पगथली को टिकाना है आगे, इसको ऐसे रखिए, देखिए पैर को ऐसे रखिए, पैर को उठाओ, घुटने को हाँ पीछे लेकर जाओ पैर को, अब घुटने को टिकाओ, घुटने को टिकाओ आराम से, यहाँ से फिर जाओ माउंटेन पोज में, पैर को उठाते हुए, मेरे यहाँ पे स्पेस नहीं है, और चाइल्ड पोज में आओ, फिर वापस माउंटेन पोज में एक्सेल, और फिर पैर को उठाते हुए आगे, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल,
एक्सेल, एक्सेल, इनहेल, सीमा समझ आ रहा है? पाद हस्तासन से संचालन आसन, फिर पर्वत आसन, फिर शशांक आसन, ठीक है। कंटिन्यू करना है फिर से। मैट पे आगे आओ, मैट पे आगे आओ, इसी को ही कराओ। चलो आ जाओ, शुरू करेंगे। सोच लीजिए, स्टार्टिंग से करें। मैट पे आगे आ जाओ। दोनों हाथों को उठाओ, इनहेल, ऊपर, एक्सेल, नीचे, राइट लेग को आगे रखिए, लेफ्ट को उठाइए। पहले ऊपर स्ट्रेच करो, पैर को ऊपर स्ट्रेच करो। हाँ हाँ, फिर पैर को नीचे टिकाओ। हाँ, फेस ऊपर, घुटना टिकाना है। फिर दूसरे पैर को उठाते हुए पीछे लेकर जाओ, माउंटेन पोज में। पैर को देखिए, शालिनी देखो। आप प्रीति दोबारा आओ, दोबारा करके दिखाओ एक बार आप। मैंने प्रीति को बोला बस कि हाँ आप उनको करके दिखा दो। इधर देख लीजिए, इधर देखिए। यहां से आएंगे हम, दोनों हाथों को उठाया, इनहेल और एक्सेल किया, टोज को टच किया, ठीक है। राइट लेग आगे स्टार्ट कर रहे हैं, लेफ्ट लेग को उठाया, स्ट्रेच किया, पैर को पीछे टिकाया, नीज को टच किया, हेड अप किया। अब यहां से पैर को सीधा किया, पीछे वाले पैर को, लेफ्ट लेग को देखिए ऊपर स्ट्रेच किया, फिर डाउन, फिर यहां से चाइल्ड पोज, एक्सेल, यहीं से फिर इनहेल, राइट लेग को ही अप किया, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, लेफ्ट लेग को आगे रखिए, राइट को लेकर जाइए पीछे, इनहेल, एक्सेल, स्ट्रेच करते हुए पैर को ऊपर उठाते हुए, शालू उठाइए पैर के घुटने को, दूसरे पैर को लेकर, इस पैर को टिकाओ, हाँ दूसरे पैर को लेकर जाओ और नीचे टिकाओ, चाइल्ड पोज में आओ, एक्सेल, वापस माउंटेन पोज, एक्सेल, राइट लेग को उठाओ, इनहेल, आगे ले आओ, नीज को टिकाओ, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, लास्ट राउंड करो, एक्सेल, पाद हस्तासन, लेफ्ट लेग। ये सारे आसन मिक्स करके बनाया, वैसा कुछ नहीं, इसमें सारा आ गया। हाँ, इसमें शशांक आसन हो गया, पाद हस्तासन हो गया है, और हस्तोत्तानासन हो गया है, पाद हस्तासन हो गया। हाँ चलिए स्टार्ट करेंगे। लास्ट राउंड है सीमा, लास्ट राउंड। इनहेल, दोनों हाथों को उठाओ, एक्सेल, पाद हस्तासन, इनहेल, अश्वसंचालन आसन, लेग को स्ट्रेच करते हुए, अश्वसंचालन आसन, एक्सेल, पर्वत आसन, लेग को स्ट्रेच करते हुए नीचे टिकाओ, एक्सेल, शशांक आसन, घुटनों को फोल्ड करो, हेड डाउन करो, एक्सेल, शशांक आसन में आना है मुना, चाइल्ड पोज में, एक्सेल, माउंटेन पोज, जल्दबाजी मत करिए, इनहेल, लेग को स्ट्रेच करिए, आगे ले आइए, एक्सेल, दूसरे पैर को भी आगे ले आइए, पाद हस्तासन में आ जाइए, हेड डाउन करिए, इनहेल, एक्सेल, रिलीज करेंगे। सूर्य नमस्कार इससे लंबा हो जाता है, इसलिए आपको नहीं करवाया, मंडे से करा। कंफ्यूज कभी किया नहीं है ना, इसलिए। हाँ कभी करते नहीं ना, सीक्वेंस मतलब फ्लो के साथ नहीं करते ना, हम रुक के करते हैं, फ्लो रहता है तो फ्लो में आ जाता है। अच्छा आ जाइए, पैरों में गैप करिए, 2 से 2.5 फीट का गैप रखिए, पैरों में दोनों हाथों को टिकाओ, नीतू हाथों को सेंटर में टिकाओ, दोनों हाथों को राइट साइड जाओ, घुटने को फोल्ड करो, लेफ्ट राइट। जब अगर राइट घुटना फोल्ड होगा तो लेफ्ट आपका स्ट्रेट होगा, राइट स्ट्रेट होगा तो लेफ्ट। कंटिन्यू, एक्सेल किया, घुटने को फोल्ड किया, इनहेल वापस, रीना थोड़ा सा गैप बढ़ाओ, नीतू करो इसको,
जितना जा पाते हो साइड में। शालू पूरा नहीं बैठना है आपको, आप लोगों को प्रैक्टिस, आप बैठ सकते हो। तो आपको भी पुनीत हल्का नीचे जाना है। साइड चेंज। बैठना नहीं है। हाँ बैठो आप, आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है ना स्ट्रेचिंग, इनको पेन होगा ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा ना थाइस। साइड चेंज, कंटिन्यू करो। शुरुआत है, अभी कब करो? हाँ कंटिन्यू करो अभी। साइड चेंज, कंटिन्यू करो प्रीति आप। साइड चेंज, साइड चेंज। सीमा कंटिन्यू, साइड चेंज। नीतू कंटिन्यू करो इसको। साइड चेंज, साइड चेंज। हेड अप करके रखो। साइड चेंज, साइड चेंज, साइड चेंज। इनहेल, रिलीज कर लीजिए। उल्टा लेटेंगे, राइट साइड करवट लेके उल्टा आ जाइए। अब कल थोड़ा थाइज के मसल्स पेन करेंगे, हाथ के भी पेन करेंगे, ठीक है। थोड़ा वार्म अप कर लेना, हाथ को पैरों को मूव कर लेना। चलो उल्टा लेटना है, पेट के बल लेटना है। हाँ पुनीत पैर उधर करो, दूसरी पैर उस तरफ करो। आज मकरासन कर लेते हैं। मकरासन करेंगे 30 राउंड। सीमा मकरासन करिए। इनहेल करते हुए पैरों को हिप से टच करिए। एक्सहेल डाउन। दोनों पैरों को एक साथ। सीमा दोनों पैर, रीना एक साथ दोनों पैर। सांस भरते हुए दोनों पैरों के घुटनों को मिलाइए, पैर मिलाइए पुनीत, दोनों ज्वाइन करके रखें। हाँ अलग अलग नहीं रखेंगे, पैरों को मिलाकर रखिए। हिप से टच करने की कोशिश करिए, पैर की एड़ी को, पैर की एड़ी को हिप से टच करने की कोशिश करिए। सांस भरते हुए पैर ऊपर, सांस ठीक है। आज शवासन करवाते शवासन में तो आराम मिल ही जाता है। चलो रिलीज करेंगे। त्रियक भुजंगासन करेंगे। दोनों हाथों को कंधों के बराबर ले आइए, बिल्कुल शोल्डर लेवल पे ही रहेंगे हाथ। कोहनियां आपकी बॉडी से टच रहे, बाहर की तरफ मत फैलाइए। कोहनियों को अंदर रखिए, अंदर रखिए रीना, कोहनियों को चिपकाइए। कोहनियां सभी के अंदर हो। भुजंगासन, इनहेल, सामने से ऊपर उठिए, कमर को ढीला छोड़ो रीना। नावल को नीचे टिकाओ सभी, नावल को नीचे फ्लोर से टच करो। कोहनी को फोल्ड करो, हाथ की कोहनी को फोल्ड करो, नावल को नीचे टच करना है। एक्सहेल डाउन। पुनीत हाथों में गैप करो, हाथों में गैप करो। इनहेल अप, नावल तक के हिस्से को ऊपर उठाओ। कोहनी को फोल्ड करो पुनीत, थोड़ा कोहनियों को फोल्ड करो, अंदर की तरफ रखो। कोहनियों को बाहर नहीं फैलाना है, कोहनी अंदर रखिए। एक्सहेल, हथेलियों को आराम से देखो, इस तरह से टिकाओ, ठीक है। अब ये कोहनियां अंदर। अब सामने से ऊपर उठो। इनहेल, पैरों को मिलाकर रखो, पैर की एड़िया, पैर के पंजे पीछे से मिलाओ, दूर दूर नहीं करना है। मिलाओ, एड़ियों को भी मिलाओ, पैर की एड़ियों को भी मिलाओ पीछे से। कंधों को थोड़ा सा फोल्ड करिए, कोहनियों को। एक्सहेल डाउन। प्रॉपर तरीके से तभी होता है। इनहेल अप, पैर की एड़ियों को मिलाकर रखिए, पैर की एड़ियों को मिलाइए, पंजों को मिलाइए। एक्सहेल करो, राइट साइड जाओ। इनहेल, अब आपको मूव करना है पीछे। इनहेल, ऊपर आओ, हाँ ऊपर आओ। इनहेल, एक्सहेल करो, राइट साइड से अपने पीछे पैर की एड़ियों को देखिए, पैर की एड़ियों को देखिए। जितना आप ऊपर आ पाते हैं उतना आइए, पीछे ट्विस्ट करिए, चालू एड़ियों को मिलाइए। पुनीत कोशिश करिए पैर की एड़ियों को मिलाकर रखने की। इनहेल, वापस आइए, वापस नीचे। एक्सहेल, इनहेल, फिर से ऊपर जाइए, ऊपर उठिए। पहले ऊपर उठना है, पहले पुनीत ऊपर जाएंगे। इनहेल, पहले ऊपर आओ सभी, फेस ऊपर अच्छे से। फिर लेफ्ट साइड से ट्विस्ट करिए, पैर की एड़ी को देखिए, पैर की एड़ी को देखिए, कंधे से ऊपर थोड़ी को उठाइए थोड़ा। एक्सहेल डाउन। एड़ी मिलाने से ही प्रॉपर होता है, आपको बताऊं। भुजंगासन, भुजंगासन, पैर की एड़ियां मिलेंगी तभी आपका पूरा हो रहा है, समझ लीजिए। पूरा बैक खींचता है ना। चलो फिर से एक बार फिर से आ जाओ। इनहेल, ऊपर आओ भुजंगासन में, ऊपर आओ भुजंगासन में।
कोनिया फोल्ड करो हल्की, कोनिया फोल्ड, इजीली कर लेंगे कोनिया फोल्ड, पीछे ट्विस्ट करो राइट साइड, एक्सेल करो त्रियक भुजंगासन में, कंधे से ऊपर हाथ रखिए, थोड़ी को रखिए, एक्सेल वापस, इनहेल डाउन, लास्ट राउंड, इनहेल, थोड़ा कोनियों को फोल्ड करो, हाथ की कोनिया फोल्ड, कोनिया फोल्ड करिए, हाथ की कोनी को फोल्ड करो और पीछे ट्विस्ट करो लेफ्ट साइड, पूरी तैयारी मिला एक्सेल वापस रिलीज कर लो, हम एक दूसरे में कभी निकाले एक दूसरे के आ जाओ राइट साइड करवट लेके सीधा लेटिए, यार बैठने वाली कराते हैं सिर लेटने वाली कराते हैं आज ये, चलो राइट साइड करवट लेके सीधा लेट जाइए, सैटरडे उसका काम बड़े बड़े यहाँ के चक्कर में जल्दी जल्दी काम होता है चलो लेटना है पुनीत, सीधा लेटना है, पीठ के बल, पैर उधर उधर ही करो, सीधा लेटना है। सीमा पूर्ण पाद हस्तगति, पूर्ण पाद वृत्तासन करेंगे, दोनों पैरों को घुमाना है, दोनों पैरों से साइकिलिंग करना है और पैर को पूरा सर्कल में घुमाना है, दोनों पैर पहले ज्वाइन करिए, मिलाइए, अब स्टार्ट करिए साइकिल चलाना, 1 एक्सेल, इनहेल, सीधे किए पैर, इनहेल एक्सेल फोल्ड, मिलाकर रखिए पुनीत पैरों को, दोनों पैरों से फील करिए, आपको साइकिल दोनों पैर मिलाकर के ही चलाना है, पूरा घुमाओ पैरों को, पूरा घुमाओ, मोना पैरों को पूरा घुमाओ, सीधा करो, फिर पूरा पेट की तरफ फोल्ड करके लेकर आओ, पूरा सीधा करो, फिर पेट की तरफ, पूरा कंटिन्यू ऐसे करना है, चाहे आप स्लो रखिए, वहीं की वहीं अप डाउन नहीं करना, ठीक है, चिड़िया नहीं उड़ानी वहीं। चल एक्सेल करके घुटने फोल्ड करो, इनहेल फ्लैट, आप अपने आप अकॉर्डिंग नॉर्मल स्पीड रखिए, अपने अकॉर्डिंग नॉर्मल स्पीड रखिए, पंचर हो जाए तो रुक जाएगी साइकिल, पूरा घुमाइए पैरों को, पूरा घुमाओ, यहीं से उल्टा साइकिल चलाओ, उल्टा दोनों पैरों से 10 राउंड, दोनों पैर एक साथ, दोनों पैर एक साथ, पुनीत पैरों को सीधा करो, फिर फोल्ड करो, पूरा सीधा करो, हाँ देखिए फोल्ड करते पेट की तरफ, फिर आप इस तरह से लेकर आओ, इस तरह से चलो, आप लोग धीरे धीरे रिलीज करेंगे, इनहेल, रिलीज किया, पाद अंगुष्ठासन करेंगे, दोनों पैरों की पगथलियों को आपस में ज्वाइन कर लीजिए, पैर की पगथलियों को मिलाइए, ज्वाइन करिए, पैर की पगथलियों को मिलाओ आपस में, पैर की पगथलियों को आपस में ज्वाइन करो, मतलब ऐसे जैसे हाथ जोड़ते हैं ना, ऐसे पैरों को जोड़ लीजिए, हाँ। अब दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक करो, ऊपर उठाओ पैरों को, ऊपर उठाओ, पैर की पगथलियों को मिलाओ, उठाओ पैरों को ऊपर उठाओ, हाथों की उंगलियों को लॉक करो, उंगलियों को लॉक करो, अब इसमें डाल लो, हाँ, इसके अंदर डालो, पैर की पगथलियों को मिलाओ पहले, जैसे हाथ जोड़ते हैं ना वैसे, हाथों को लॉक करो या फिर नॉर्मल इस तरह से हाथ पैर के पंजों को फेस की तरफ स्ट्रेच करो, प्रीति पैर उठाओ ऊपर, सीमा फेस की तरफ लेकर जाओ पैरों को, नीतू करो इसको, पाद अंगुष्ठासन करो, एक्सेल करते हुए घुटनों पैरों को फेस की तरफ खींचो, घुटनों में गैप करो, चलो गैप करो, हाँ अब इस तरह से, मतलब ये आपका ये वाला स्ट्रेच होता है। अब धीरे से गर्दन उठाएंगे, एक्सेल करते हुए ऊपर गर्दन उठाओ, जितना उठा पाते हो, इनहेल वापस आओ, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, होल्ड रखिए ऊपर, ब्रीदिंग करिए, हेड अप करिए रिनाउर, 1 2 3 4 5, इनहेल, रिलीज करेंगे, रिलीज करिए, पैरों को फ्लैट कर लीजिए, प्रेशर तो ज्यादा फील नहीं हो रहा ब्रेन की तरफ, चलो अभी हम पश्चिमोत्तानासन करेंगे, ठीक है, लेट के बैठते हुए, हाथ ऊपर करके, हाँ दोनों हाथों को देखिए, इनहेल अप किया और एक्सेल डाउन, फिर यहीं से पाद हलासन से
सॉरी, सर्वांगासन से पश्चिमोत्तानासन, सर्वांगासन पश्चिमोत्तानासन। हाँ, इस तरह से। हाँ, लेग भी अप करना है, हाथ पैर की तरफ ही रहेंगे। हाँ, वेरी गुड। स्टार्ट करो। सीमा, अगर कंफर्ट हो तो ही करना इसको, ठीक है? धीरे 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 धीरे। सर्वांगासन से पश्चिमोत्तानासन, सर्वांगासन से पश्चिम। पैर उठाओ, पैर उठाओ। हाँ, हाथों को उठाओ। अब पीछे जाने की कोशिश, जितना, फिर कोई नहीं, जितना आप पाते हो। हाँ, ठीक है, इस तरह से प्रैक्टिस करो। अभी स्टार्टिंग है ना, तो एकदम से परफेक्ट कैसे हो जाओगे? जितना होता है उतना करो। इनहेल, नीचे, पैर ऊपर उठाओ, नीचे जाते हुए पैर ऊपर, और वापस बैठो। थाइस को पकड़ के आ जाओ, या हाथ टिका करके आ जाओ, पैर ऊपर। 25 राउंड करने हैं आप दोनों को। हाँ, तो 5 और कर लो, 20 हो गए तो। सीमा, पैरों को फिर आप 60 डिग्री पे दोनों को अप डाउन करिए। 60 डिग्री पे, 90 पे अप नहीं करना, नीचे नहीं करना, 60 डिग्री पे अप डाउन करना है। चलो करो करो। रीना, रीना रुक क्यों गए? रुक क्यों गए रीना? वो बात में लगा लेंगे, सुनने लगे। उनका तो हो गया कंप्लीट, 25 राउंड कर लिए उन लोगों ने। रिलीज करो। चलो सीधा लेटेंगे, सीधा लेट जाएंगे। पैर फ्लैट रखिए, अर्ध पवन मुक्तासन करेंगे। आ जाओ, सीधा ही लेटे रहना है, अर्ध पवन। एक एक घुटने को फोल्ड करना है। एक्सेल, हेड अप करना है, फेस घुटने की तरफ। इनहेल, पैर फ्लैट, लेग चेंज करो, लेफ्ट लेग। एक्सेल, इनहेल, एक पैर को सीधा रखना है, दूसरे को फोल्ड करना है। छोड़ो, इनहेल करते हुए एक्सेल करो, पैर को फोल्ड करो, गर्दन को उठाओ ऊपर। इनहेल। सीवियर सर्वाइकल है ना, उनको गर्दन नहीं उठाना है, फिर सीवियर सर्वाइकल है जिनको। नीतू करो इसको। नीतू, एक एक पैर को फोल्ड करो। एक बार राइट लेग का घुटना, एक बार लेफ्ट लेग का। गर्दन उठाएंगे साथ में। फेस अप करो, फेस अप करो। कंटिन्यू। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। चक्कर जैसा फील हो रहा है तो अपन सिर्फ घुटने को फोल्ड कर लो, फिर फेस अप मत करो। आपको तो कुछ नहीं है, आपको नॉर्मल दर्द हो रहा है। इनहेल, रिलीज करो। प्रीति तो आपको देख के थोड़ा वो कर जाती है। प्रीति आजकल आलस में ज्यादा आ गई है, पहले नहीं करती थी आलस, पहले मजे से करती थी एक्सरसाइज। चलो राइट साइड करवट लेके बैठेंगे, राइट साइड करवट लेके बैठ जाइए। हाँ। चलो राइट साइड करवट लेके बैठ जाएंगे। सीमा बैठ जाएगी तो बैठिए। आ जाओ, पैरों में गैप रखना है। मलासन में आ जाओ। दोनों हाथों को देखो घुटनों के बीच में रखना है। मलासन में आएंगे सीमा, मैट के आगे। उनके डिस्कस खत्म नहीं हो रहा है अभी, जब खत्म हो जाएगा। कौन से दूध वाला है आपका? वो अनिल, वही तो, हम भी तो उसी से लेते हैं। चलो वॉक करते हुए बात करो। मलासन में वॉक करना है, वॉक करो, वॉक करते हुए। पैरों में गैप करो रीना, मैट के बराबर गैप। हाँ, पूरा वॉक करो, उल्टा चलना है मैट के ऊपर। घुटनों के बीच में हाथ रखो रीना, घुटनों के बीच में रखो हाथों को, कोहनियों को अंदर अंदर रखो, अंदर ऐसे हाथों को ऐसे लो करो। हाँ। और अंदर रखो इनको, ठीक है? अब घुटने फैलाओ, अब वॉक करो, पूरा आगे आओ, मैट पे चलते हुए ब्रीदिंग नॉर्मल रखो, फिर वापस पीछे जाओ।
फिर से आगे जाओ वॉक करते हुए। 5 राउंड अभी कंप्लीट हुए। फिर से पीछे जाओ वॉक करते हुए। नीतू कंटिन्यू करो इसको, नीतू कंटिन्यू करो, रुको मत इसमें। फिर पीछे जाओ वॉक करते हुए, पूरा मैट पे वॉक करना है। वॉक करते हुए पूरा आ गया मैट पे। चलो रिलीज करेंगे, वज्रासन में आ जाओ। यहीं से वज्रासन में आ जाएंगे, रिलीज करिए। अरे हमारा भी तो वही लेके आता है, उसने तो 2-3 महीने पहले भी रेट बढ़ाए थे। चलो वज्रासन में आएंगे, वज्रासन में आ जाए सभी, मंडूकासन करेंगे। हमारे भी वही देता है। मैं कहते रही हूँ उसने 2-3 महीने पहले भी तो बढ़ाए थे रेट, बढ़ाए थे हमारा तो नहीं बढ़ाया है हमारा तो 3-4 महीने मुश्किल से बढ़ाया। चलो घुटनों को मिलाकर रखो, अंगूठा देखिए, मंडूकासन करेंगे, डाइजेशन के लिए अच्छा है। ठीक है, डाइजेशन की दिक्कत तो कभी भी आप कर सकते हो, लेकिन खाना खाए हुए ही नहीं करना कभी भी। पेट आपका कम से कम 3 से 4 घंटे खाली हो। फिर देखिए उंगली, अंगूठा जो है ना, ऐसे उंगलियों को मिलाकर रखो, अंगूठा अंदर मुट्ठी के अंदर, मुट्ठी बंद करो, बिल्कुल टाइट बंद कर लो। अब जो नाभि है ना, हमारी नाभि से टच करते हुए जो ये वाला हिस्सा है ना मुट्ठी का, वो आपको ऐसे रखना है। लेकिन उसमें पहले क्या करना है, हमें पूरा एक्सेल कर देना है इस तरह से। पेट अंदर गया, उसके बाद दोनों हाथ की मुट्ठी से नाभि वाले हिस्से को अंदर दबाओ। मुट्ठी को खड़ा रखो प्रीति, मुट्ठी को खड़ा करो, इस तरह से खड़ा करो, इस तरह से। देखो आपकी मुट्ठियां इस तरह हो, ऐसे ना हो। प्रीति करो सीधा, सीधा करो हाथों को, प्रीति सीधा करो। हाँ ऐसे एक्सेल करो, पेट को अंदर खींचा, उसके बाद जितना पेट बाहर रहा है उसको मुट्ठी से दबाओ और नीचे आओ। जिनको माइग्रेन है सीवियर, वो फेस सामने रखो। सर्वाइकल है वो भी फेस सामने रखो, अदरवाइज बाकी फेस हेड डाउन करके रखिए। ब्रीदिंग करते रहो, नीचे होल्ड रखना है, ब्रीदिंग करने की कोशिश करो। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा लगेगा कि सांस नहीं लिया जा रहा है इसमें, लेकिन इजीली थोड़ा आदत हो गई ना 2-4 दिन, फिर आराम से आप इसको कर पाओगे लंबे टाइम तक। होल्ड रखिए, हिप को टिका कर रखिए, घुटनों पे, पेट पे प्रेशर बना हुआ हो, पेट को ढीला नहीं छोड़ना नीचे। ऐसे ऐसे देखो, ऐसे सीधा, ऐसे नहीं, ऐसे। हाँ हाँ, अब सांस छोड़ो बाहर नाक से और पेट को दबाओ। हाँ फिर से आ जाओ नीचे, फिर से आओ मंडूकासन में ही। एक बार सीमा ऊपर चले जाओ, फिर से दोबारा से आओ। पेट को दबा कर रखना है नीचे, नीचे भी आपको पेट को ढीला नहीं छोड़ना है। ध्यान रहे जिनको हर्निया है ना उनको नहीं करना है, ठीक है। पेट में क्या है, पूरे एब्डोमिनल की आपकी मसाज होती है इससे, और डायबिटीज के लिए तो सबसे बेस्ट माना जाता है, रामबाण का काम करता है, क्योंकि पूरा पेनक्रियाज की जो है ना मसाज होती है इससे ना। और जिनका पेट बाहर रहता है, मतलब फूला हुआ बिना खाए हुए, जिनको मतलब हवा वात जिनको बन जाता है, उनके लिए अच्छा है। या फिर नॉर्मल हल्का फुल्का, आप जैसे नॉर्मल आपका पेट बढ़ा हुआ है तो वो भी अंदर चला जाता है इससे, ठीक है। चुभन वही इसी वजह से होती है कि जो नाभि वाला जो ये पूरा पार्ट है ना, एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमिनल, उसका पूरा मसाज होती है, अंदर दबाव होता है ना। नहीं नहीं, मुट्ठी जैसा आप रखोगे तो जो नाभि वाला हिस्सा है ना उस पे प्रेशर आता है। जब आप किसी मसल्स को अंदर पुश करोगे तो दबाव आपको फील होगा ना, तो इस वजह से फील होता है। और इस पे भी हमारा मतलब थोड़ा दबाव डालना जरूरी है। हम मालिश तो अब आज के टाइम में करते नहीं, पहले लोग मालिश करते थे, लेकिन मंडूकासन उसी का काम कर देता है। पूरे पेट की मतलब मान के चलिए अंदर से मालिश हो जाती है, ठीक है। जैसे खट्टी डकार आती है लोगों को, या गैस बन रही है, या खाना नहीं पचता है, उन लोगों के लिए अच्छा है। और जिनका लीवर ठीक नहीं रहता उनके लिए भी अच्छा है। चलिए सुखासन में आ जाइए। नीतू रिलीज करो, बटरफ्लाई कर लो नीतू, बैठ के बटरफ्लाई करो। भस्त्रिका करेंगे हम लोग, दोनों हाथों को घुटनों पे टिकाना है। सुखासन में आ जाइए, जिस भी आसन में आप कंफर्ट है उसमें आ जाइए। कमर सीधी रखिए, दोनों हाथ घुटनों पे। सीमा चंद्रभेदी करो, आप चंद्रभेदी करो। राइट नोज को बंद करके लेफ्ट नोज से इनहेल एक्सेल 30 राउंड करना है।
दोनों हाथ देखिए इस तरह से घुटनों पे नॉर्मल टिकाइए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, और जो आप ब्रीदिंग कर रहे हैं उसी को डीप करिए। आप तीनों लोग आंखें खुली रखिए, बाकी सभी आंख बंद करके ही करें। शुरू करेंगे। चलो समझ आ रहा है भस्त्रिका में क्या करना है? हाँ, स्टमक वही रहेगा बलून की तरह, हवा भरी तो फूल गया, हवा निकाली तो वो फिर अंदर चला गया, तो वही आपको फील करना है, ठीक है। और करना है इसमें भस्त्रिका में दोनों है आपको, इनहेल एक्सहेल दोनों बिल्कुल इक्वल आपका होना चाहिए। जिस स्पीड से आप इनहेल कर रहे हैं उसी स्पीड से आप एक्सहेल भी करो, जिस स्पीड से इनहेल किया उसी स्पीड से आप एक्सहेल करो। जैसे लंबे लंबे सांस लेते हैं ना, कह देते हैं आदमी जब मौत आ रही होती है तो लंबे सांस लेता है, हाँ। तो उसी तरह से आपको सांस लेना है, ठीक है। जैसे दोहरे दोहरे सांस आने शुरू हो जाते हैं लोगों को लास्ट में, आपका ब्रीदिंग प्रोसेस वही हो। सांस भरो, सांस छोड़ो, कंटिन्यू। थोड़ा ब्रेन पे आपको सबसे पहले फील होगा कि आपको सर घूम रहा है, भारी लग रहा है। जब लंबे टाइम तक करते हैं तो पूरे शरीर के अंदर खिंचाव होता है, आपको चींटी जैसी चुभन भी होना शुरू हो जाती है। अगर आप इसे करते हैं तो आपको डाइजेशन की कोई दिक्कत नहीं होगी, हार्ट की कोई दिक्कत नहीं होगी, और साथ में आपको थकान भी नहीं होगी, आलस नहीं आएगा। और ब्लॉकेज जो हो जाती है ना लोगों को, खून जिनका गाढ़ा हो जाता है या ब्लॉकेज हो जाती है अंदर शरीर के अंदर किसी भी पार्ट में, ब्लड जो जम जाता है उसको भी ठीक करने के लिए है ये। उसको भी मतलब उस जो खून जमा है उसको पूरा पतला करने के लिए धीरे धीरे पूरे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना शुरू हो जाता है इससे। रिलीज करेंगे। चलिए कपालभाति करेंगे, सीमा अनुलोम विलोम करिए। राइट नोज को देखिए बंद करना है, ठीक है। कपालभाति सिर्फ एक नाक से करेंगे हम, लेफ्ट नोज से। राइट नोज को बंद करना है, एक हाथ को रखना है घुटने पे ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, और आपको लेफ्ट नोज से एक्सेल 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 कंटिन्यू करना है, ठीक है। हम कपालभाति कर रहे हैं एक नाक से। शुरू करेंगे। कमर सीधी रखिए, हाँ जैसे हमने ऐसे करा, हाँ हमें ऐसे मतलब दो वाले ग्रिप लेनी है ऐसे। नहीं भर हम कपालभाति कर रहे हैं ना एक नाक से, तो हम सिर्फ सांस छोड़ेंगे। मान लो आप नॉर्मल कर रहे हैं, हाँ सिर्फ छोड़ना है आपका फोकस बस, हाँ प्रेशर के साथ, मतलब वो धोखने के साथ। जैसे हम मान लीजिए फूंक मार रहे हैं किसी चीज, उस तरह से आपको सांस छोड़ना है, ठीक है। हाँ कंटिन्यू, फोकस आप, हाँ पेट भी अंदर जाएगा, फोकस आपका सिर्फ एक्सहेल पे हो, इनहेल पे बिल्कुल भी फोकस ना हो आपका। नहीं तो चेंज कर लो, ये वाला करो, पैर खोलो सामने और देखो, पगथली को टिकाओ कोहनी के ऊपर, घुटने को कोहनी के ऊपर रखो, पैर की पगथली को कोहनी के ऊपर, हाँ, और घुटने को भी कोहनी के ऊपर, हाथों को लॉक करो और लेफ्ट राइट ट्विस्ट करो पैर को इस तरह से। कमर सीधी रखो, पैर ऊपर उठाओ और थोड़ा ऊपर उठाओ पैर। रिलीज करो लेफ्ट नोज से, राइट नोज से शुरू करेंगे। लेफ्ट को बंद कर लीजिए लास्ट की 2 उंगलियों से, लेफ्ट नोज को बंद किया, राइट से एक्सेल एक्सेल करेंगे। नहीं लेफ्ट हैंड नहीं उठाना है आपको, राइट हैंड से ही करना है। राइट जो है हमारा वो पॉजिटिव एनर्जी के लिए होता है राइट साइड, तो हम राइट हैंड का ही यूज करेंगे, ठीक है।
हाँ, तो लास्ट की जो 2 उंगलियां उसको लेफ्ट नोज से बंद कर लो। लेफ्ट हैंड आपका घुटने के ऊपर ही रहेगा। राइट हैंड से आपका राइट कौन सा है? रीना राइट हैंड कौन सा है? मतलब दूसरे को देख के राइट लेफ्ट का भी पता नहीं चल रहा है। हाँ, ये घुटने पे रहेगा नॉर्मल टिका हुआ, ठीक है। किसी भी मुद्रा में रख सकते हो, राइट नोज को ही उठाना। हाँ, दोनों तरफ। मुंह बंद रखो, सिर्फ नाक से एक्सेल करो। नहीं तो कंटिन्यू करो इसी को, पैर उठाओ ऊपर, कंटिन्यू करिए कपालभाति। रिलीज कर लीजिए, रिलीज करेंगे, धीरे धीरे रिलीज किया। जहाँ पे आपको रुकावट है वहीं पे आपको फील होगा सबसे ज्यादा, उसके अलावा फील नहीं होगा, ठीक है। चलिए भ्रामरी करेंगे। दोनों हाथों को उठाना है, पहली उंगली माथे के ऊपर, दूसरी उंगली आंख के नीचे, मतलब पलक के ऊपर रहे जिससे आपकी आंखें हल्के से बंद। तीसरी उंगली नाक के नीचे, चौथी उंगली होठ के नीचे, और जो कान का ये जो छोटा सा पॉइंट है ना, उसको अंगूठे से अंदर दबा करके नाक से सांस भर करके सांस छोड़ते हुए भंवरे का गुंजन आपको करना है, और वो गुंजन आपको सुनना है। उस भंवरे के पीछे आप भागने की कोशिश करिए, गुंजन को सुनिए, उस भंवरे के गुंजन को। स्टार्ट करेंगे, आंखें सोपली बंद। कंटिन्यू करिए फिर से। रिलीज क्यों किया है? देखिए इस पॉइंट पे रहेगी, इसको अंदर दबाओ। अब आपको बाहर के कोई भी आवाज नहीं नहीं तो रिलीज करो, कपालभाति करो थोड़ी देर के लिए। दोनों हाथ घुटनों पे ही ओम का उच्चारण करेंगे पूरी मधुरता के साथ, एक साथ मिल करके। शुरू करिए। ओम के उच्चारण को रिलीज किया। जो हमने नाद किया ओम का, उसको आंखें बंद करके महसूस करिए, सुनिए, फील करिए। आपको अभी भी वही आवाज सुनाई दे रही है। आप उस आवाज को महसूस करिए, सुनने की कोशिश करिए। बाहर की जो आवाज आपको आ रही है उसको इग्नोर करिए। अगर आपको सुनाई भी दे रही है तो फिर उसमें भी आप ओम का गुंजन ही महसूस करिए, ओम का उच्चारण। हर तरफ ओम का नाद। हमारे शरीर के एक एक अंग के अंदर भी ओम का ही स्पंदन। शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम सर्वे सन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखी भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हे परम पिता परमात्मा, हाथों को नीचे ही रखे, घुटनों पे आंखें बंद। परम पिता परमात्मा से हमने प्रार्थना करी, जो शांति मंत्र का उच्चारण किया, उससे हमें अपने इस सृष्टि में जो भी जीव आए हैं,
जो भी प्राणी आए हैं, वो कितना भी बड़ा जीव है, कितना भी छोटा जीव है, उन सभी के सुख और शांति के लिए प्रार्थना करी है कि हे परम पिता परमात्मा, आप हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के दुख को न आने दें, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के रोग ना आए, किसी भी प्रकार का हमारे जीवन में भय न हो, किसी भी प्राणी के जीवन में भी ना हो। हे परम पिता परमात्मा, हमें सुखी रखें, रोग मुक्त रखें और भय मुक्त रखें। आपकी हमारी आपसे यही प्रार्थना है। दोनों हाथों को मिलाइए, हथेली को रब करिए तेजी के साथ और तेजी के साथ रगड़िए हथेलियों को और तेजी के साथ रगड़ते रहिए हाथों को और धीरे से अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पर लगाइए। हथेलियां फेस के ऊपर ही रहेंगी।